अब हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि वायरिंग करने का चौथा जो विधि है वह है लैब स्थित वायरिंग। लैब स्थित वायरिंग जानेंगे कि यह किस तरह से की जाती है, इसकी डायग्राम क्या होगी, ये सब अभी पढ़ेंगे। लैब शिखर लैब शिखर वायरिंग। क्या है कि इस प्रकार की वायरिंग में खुले स्थानों पर नमी की जाती है। यानी कि यह जो वायरिंग है स्पेशली बना हुआ है जहाँ पर नमी हो, मॉइस्चर हो और जहाँ पर धूप ज़्यादा लगता हो, इस वायरिंग का लेड शिखर वायरिंग का प्रयोग करेंगे। इस वायरिंग में वायरिंग के तारों और केबलों पर वायरिंग के तारों और केबलों पर शीशे का क्या करा कि इस प्रकार की वायरिंग के तारों पर तार एवं जो केबल होगा उसका लेड यानी शीशे का आवरण लेप चढ़ा हुआ रहता है। इसका आवरण चढ़ा हुआ रहता है शीशे का। ये यांत्रिक रूप से क्या करा कि ये यांत्रिक रूप से सुदृढ़ होता है। ये सुदृढ़ कहने का मतलब यह वायरिंग धूप या नमी के लिए सबसे सक्षम होता है। यह वायरिंग सबसे उपयोगी है। इसमें शीशे का तथा एल्यूमिनियम
शीशा तथा एल्युमिनियम का मिश्रित कवर चढ़ा रहता है। क्या होता है कि इस जो वायर हुआ या केबल जो होता है उसमें शीशा और एल्युमिनियम का मिक्स किया हुआ कवर उसके ऊपर से चढ़ाया हुआ रहता है। इस वायरिंग में लगाए जाने वाले ज्वाइंट इस वायरिंग में लगाए जाने वाले ज्वाइंट जंक्शन बोर्ड में जंक्शन बॉक्स में फिट किया होता है। क्या कहा कि जब इस वायरिंग को जो ज्वाइंट लगाया हुआ रहता है वो एक जंक्शन एक प्रकार का इस तरह का बॉक्स बना हुआ रहता है। इस बॉक्स में इस ज्वाइंट को लगाकर रख देते हैं। और उसमें कंपाउंडर भरकर उन्हें सील किया जाता है। उसमें क्या करता है लकड़ी का कंपाउंडर होता है उसमें क्या कर देता है भरकर और सील कर देता है। ये 2 3 4 कोड के आते हैं। इसमें जो तार का जो कोड होगा कितने कोड के आते हैं 2 होगा या 3 होगा या 4 कोड के आते हैं। अब कह कि इस वायरिंग के आगे लाभ क्या है एडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या है ये हम जानेंगे। यह वायरिंग करने का जो लाभ है उसके बारे में जानेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी है यह यांत्रिक रूप से चोटों से सुरक्षित रहता है। यानी कि इस पर कितना हो बड़ा प्रहार हो या इस पर ट्रक चले या कुछ भी चल जाएगा तो क्या होगा यह फिर भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि क्या है इसमें शीशा और एल्युमिनियम का मिक्स किया हुआ कवर चढ़ाया हुआ रहता है उस तार के ऊपर। दूसरा है कि इसकी उम्र लंबी होती है। इसकी उम्र लंबी होती है। तीसरा पॉइंट बनाएंगे
कि दिखने में ठीक लगता है। देखने में ठीक लगता है। देखने में क्या होता है? ठीक लगता है। अब इस वायरिंग के हानियां क्या है, डिसएडवांटेज क्या होंगे, उसके बारे में जानेंगे। इतना तक आप समझ गए होंगे। हम लोग लेड सीधे वायरिंग का एडवांटेज जाने कि क्या क्या होता है। तो यह यांत्रिक रूप से चोटों से सुरक्षित होता है। क्यों सुरक्षित होता है? कि इसमें इस तार के ऊपर क्या होता है कि लेड यानी शीशा और एल्युमिनियम का काफ़ी मोटा मिक्स करके ऊपर से राउंड करके लेप चढ़ा दिया जाता है, ताकि इससे जब भी कोई भी चोट लगे या ट्रक ऊपर से चला जाए, इस वायर को कुछ नहीं होगा, यानी कि चोटों से पूर्णतः सुरक्षित होता है। दूसरा है कि जब ऊपर से कवर चढ़ जाएगा एल्युमिनियम और शीशे का, तो क्या होता है कि इसकी उम्र लंबी हो जाती है और यह देखने में ठीक भी लगता है। अब जहाँ पर किसी भी चीज़ का लाभ होता है तो उसकी खामियां भी होती है, यानी कि डिसएडवांटेज, यानी कि इससे हानि क्या होगा, अब उसके बारे में जानेंगे। हानियां डिसएडवांटेज, तो क्या होता है कि अब वायरिंग काफी महंगी होती है। काफी महंगी होती है। जहां अम्ल का कार्य हो रहा हो वहां पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर अम्ल यानी कि एसिड का कार्य हो या फैक्ट्री हो, वहाँ पर इस वायरिंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इसका वायरिंग का प्रयोग करेंगे उसमें क्या है, लेड शीशा जो कि बहुत ज़्यादा भी क्रियाशील होता है, और एल्युमिनियम भी, इससे क्या हो कि रिएक्शन करके क्या बना देगा, हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी कि हाइड्रोजन का अम्ल बना देगा। ये क्या है, आपके लिए और बाकी सबके लिए बहुत हानिकारक होगा। दूसरा पॉइंट है इसका इंसुलेशन
अंदर से खराब हो जाए तो झटका मार सकते हैं। हालांकि जब इसका इंसुलेशन जो अंदर के यानी कि शीशा और एल्युमिनियम का जो मिक्स करके जो ऊपर से लेप चढ़ाया हुआ रहता है और उसके अंदर तार रहता है ना, तो उस तार को अगर इंसुलेशन ऊपर जो पीवीसी वायर रहता है, जो पीवीसी का पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो लेप चढ़ाया हुआ रहता है तार के ऊपर, अगर वो खराब हो जाएगा तो निश्चित है कि अंदर से नंगाता दिखाई देने लगेगा और उसी के अंदर से करंट फॉलो हो रहा है। तो क्या होगा कि एल्युमिनियम भी एक क्या है, विद्युत का सुचालक है। उससे क्या होगा, ऊपर वाले ब्लेड्स पर यानी कि पत्ती पर क्या होगा, उसमें भी करंट फॉलो होने लगेगी। और आप सोच रहे होंगे क्या कि ये तो ऊपर से अंदर से तो पीवीसी वायर से कंप्लीट है, इसमें झटका नहीं लगेगा, लेकिन क्या है कि अंदर से खराब हो चुका है। जैसे ही आप उसे कभी रिपेयर करने के लिए या देखने के लिए आप निकालेंगे, उस वायर को छुएंगे तो क्या होगा, आपको झटका लग जाएगा, आपको हानि हो सकती है। तो इसी स्थिति में से बचने के लिए क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए किसी एक स्थान पर अर्थ कर देना चाहिए। अर्थ कर देने से क्या होगा कि किसी एक स्थान पर क्या होना चाहिए, अर्थ कर देना चाहिए। अर्थ करने से क्या होगा, जो उसमें एक्स्ट्रा जो वोल्टेज यानी कि जो ज्यादा वोल्टेज जो प्रवाहित हो रही है वो क्या होगा, अर्थ के जरिए जमीन के अंदर चली जाएगी और आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। अब ये हानियां हम देख चुके हैं। अब न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, कंडक्ट वायरिंग। कंडक्ट वायरिंग क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ये आपका वायरिंग का 5वां प्रकार है। अस्थायी वायरिंग में 7 तरह की वायरिंग की जाती है, उसमें 4 वायरिंग के प्रकार पढ़ चुके हैं और 5वां वायरिंग अब जानेंगे। न्यू टॉपिक क्या है, कंडक्ट वायरिंग। कंडक्ट वायरिंग ये आपका न्यू टॉपिक 5वां। ये क्या है, 5वां नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे, कंडक्ट वायरिंग किस तरह से की जाती है। इससे पहले क्या पढ़ रहे थे हम, किस कौन सा वायरिंग के बारे में जान रहे थे, वेटेड वायरिंग। अब क्या पढ़ेंगे, कंडक्ट वायरिंग क्या होती है। कह रहा है कि इस वायरिंग में कंडक्ट को एक नलिका या चैनल के रूप में परिभाषित किया
जा सकता है। यानी कि एक प्रकार से यह क्या कर रहा है कि वायरिंग करने का चैनल है। ढेर सारे टर्मिनलों को जोड़कर बनाया जाने वाला वायरिंग क्या है? कंडक्ट वायरिंग कहलाता है। विद्युत वायरिंग में सामान्य रूप से उपयोग में आने वाले उपयोग में आने वाले नलिका कंडक्ट होती है। कंडक्ट होती है। जो निम्न प्रकार के होते हैं। यह जो निम्न प्रकार के होते हैं कौन कौन है से देखेंगे। पहला पॉइंट में होता है कठोर स्टील कंडक्ट। कठोर स्टील कंडक्ट क्या हुआ? पहला कठोर स्टील कंडक्ट। दूसरा है कठोर आघातीय कंडक्ट। कठोर आघातीय कंडक्ट क्या है? दूसरा कठोर आघातीय मतलब जिसपे किसी भी चीज का प्रहार किया जाए उस पर कोई प्रभाव न पड़े। तीसरा नर्म आघातीय कंडक्ट। नर्म स्टील कंडक्ट नर्म स्टील कंडक्ट यानी कठोर से थोड़ा सा मुलायम। फिर नर्म आघातीय कंडक्ट। नर्म आघातीय कंडक्ट ये चार प्रकार के होते हैं नलिका जिसको हम कंडक्ट वायरिंग में प्रयोग करते हैं। तो जानेंगे कि कंडक्ट कितने प्रकार के होते हैं, सभी को बारी बारी से हम पढ़ेंगे। पहला है भारी गेज कंडक्ट। इतना तक आप जान चुके हैं। अब जानेंगे भारी गेज कंडक्ट। हैवी गेज कंडक्ट। किसे कहते हैं ये जानेंगे। भारी गेज कंडक्ट, हैवी गेज कंडक्ट। तो कहता है कि यह ठोस खींचा हुआ यह ठोस
खींचा हुआ स्लिम ब्लेड क्या कर रहा है, खींचा हुआ स्लिम ब्लेडेड हो सकता है, स्लिम ब्लेडेड हो सकता है। भारी कंडक्टर बहुत महंगा पड़ता है। यह वायरिंग के लिए सीम ब्लेडेड में प्रयोग आता है। अतः वायरिंग के लिए सीम ब्लेडेड प्रयोग किया जाता है। इसमें थ्रेड और चूड़ियां आसानी से डाली जा सकती है। इसमें थ्रेड एवं चूड़ियां आसानी से डाली जा सकती है। हालांकि इसमें जो थ्रेड बनता है, बनाते हैं हम लोग चूड़ी बांधने के लिए या कसने के लिए, वो इस भारी गेज वायरिंग में आराम से डाल सकते हैं। इतना तक आप समझ गए होंगे। अब इसी में ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि हल्का कंडक्ट क्या होता है। हल्का कंडक्ट अभी पढ़े थे भारी कंडक्ट, अब पढ़ेंगे हल्का कंडक्ट। अब पढ़ेंगे हल्का कंडक्ट। यानी लाइट कंडक्ट। लाइट कंडक्ट क्या होता है ये जानेंगे कि ये पतली चादरों की बनाई जाती है। ये पतली चादरों की बनाई जाती है। हल्का कंडक्ट कैसे बनाता है, पतला चादर से यह बनाई जाती है ताकि हल्का हो सके, एवं बिना थ्रेड डाले वायरिंग की जाती है, एवं बिना थ्रेड डाले वायरिंग की जाती है। उसमें क्या था, थ्रेड और चूड़ी भी डाल सकते हैं भारी में, लेकिन हल्का में क्या है कि इसमें बिना थ्रेड डाले हुए
क्या करता है, बिना थ्रेड डाले हुए इसमें वायरिंग कर सकते हैं। इसमें एल्बो प्लेट जंक्शन बॉक्स क्या है, इसमें एल्बो ब्लेड जंक्शन बॉक्स क्या कहता है, इसमें एल्बो ब्लेड जंक्शन बॉक्स अंदर ही की जाती है। जंक्शन बॉक्स में पेच लगे होते हैं। जंक्शन बॉक्स में पेच लगे होते हैं, अर्थात कंडक्ट सामग्री थ्रेड टाइप की होती है। कंडक्ट सामग्री थ्रेड टाइप में आते हैं। ये कंडक्ट सामग्री जो थ्रेड टाइप में ही आता है, इसलिए इसमें बिना थ्रेड डाले ही वायरिंग की जाती है, क्योंकि थ्रेड डालने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इसमें पहले से ही थ्रेड लगा हुआ आता ही है। जब उसमें पहले से ये सुविधा दी हुई है तो अलग से थ्रेड क्यों डालेंगे, अलग से चूड़ी क्यों डालेंगे, उसको डालने की आवश्यकता तो है नहीं। अब है कि ये घरों के अंदर ही की जाती है। यह वायरिंग घरों के अंदर ही की जाती है। क्या, यह वायरिंग घरों के अंदर ही की जाती है। बाहरी क्षेत्र में इसमें नमी का असर शीघ्र होता है। क्या कह रहा है कि बाहरी क्षेत्र में इसमें नमी का असर अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें केवल ऊपर से ही पीवीसी का दिया हुआ रहता है, और जब नमी उसमें मिलेगी, चूंकि ऊपर से एक थ्रेड चूड़ी टाइप का बनाकर पहले से इसमें दिया हुआ रहता है, तो क्या होगा, जहां पर नमी मॉइस्चर या धूप मिलेगा वो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। इसलिए इसे बाहरी क्षेत्र में नहीं लगाना चाहिए, जबकि वो घर के अंदर ही उसमें वायरिंग कीजिए, क्योंकि इसमें कंडक्ट सामग्री पेच से कसी हुई होती है। क्योंकि इसमें कंडक्ट सामग्री पेच से कसी होती है। इसलिए इसे बाहर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जहां जहां वो कंडक्ट यानी कि जंक्शन जोड़ दिया जाता है, वहां पर क्या जाता है, वो पेच से कस देते हैं। जब पेच से कसेगा कोई भी चीज तो क्या होगा, उसके अंदर छिद्र हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे, तो क्या होगा, जब भी बारिश होगा पाइप के अंदर चला जाएगा, और जब पाइप तार के अंदर जब जाएगा तो क्या होगा कि उसके अंदर करंट जा रही है ना, उससे क्या होगा, ऊपर भी आपको करंट का झटका मारेगा, क्योंकि क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना, ईएमएफ उत्पन्न होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा बनेगा उतना ही जोर से झटका आपको लगेगी। यह कंडक्ट 16 mm से 3 मीटर ऊंचाई में आता है।
16 से 3 मीटर की ऊंचाई में आते हैं। यानी कि जो इसकी ऊंचाई होगी वो मोटाई 16 mm होगा और 3 मीटर की ऊंचाई तक में लगाना चाहिए और 3 मीटर की ऊंचाई पर ही आधा उतना ही दूर पर ये वायरिंग करनी चाहिए। अब जानेंगे कि कंडक्ट वायरिंग करने में सामग्री जो उपयोग होता है वो कौन कौन सा सामग्री उपयोग करते हैं। अब जानेंगे क्या कि इस कंडक्ट वायरिंग जो कर रहे हैं इसमें कौन कौन सी सामग्री यूज करते हैं हम लोग, उसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसे हम रब कर देते हैं, मिटा देते हैं। कंडक्ट वायरिंग में प्रयोग होने वाले आवश्यक सामग्री। जाने कौन कौन सा आवश्यक इक्विपमेंट इसमें लगता है, उसका लिस्ट तैयार करेंगे। तो पहला है एल्बो। कह रहा है कि यदि कंडक्ट लोहे की हो, यदि कंडक्ट लोहे की हो तो ये सामग्री लोहे की हो तो सामग्री क्या छिटाएगा, लोहे का सामग्री लोहे की होगा। यदि पीवीसी का होगा, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का होगा, तो सामग्री भी पीवीसी के होंगे। यानी कि कंडक्ट अगर लोहा का बना होगा तो क्या चीज होगा, उसमें लोहे की सभी सामग्री प्रयोग करेंगे, यहाँ तक कि पेच तक का भी क्या होगा, लोहे का उपयोग करेंगे। अगर कंडक्ट पीवीसी का होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होगा, तो सामग्री भी जो इसके उपकरण होंगे वो भी क्या चीज का होगा, पीवीसी के बने होंगे। तो जानेंगे कि कौन कौन सा लिस्ट हम कंडक्ट वायरिंग करते समय प्रयोग करेंगे। पहला है एल्बो। पहला क्या है, एल्बो। दूसरा है टी। तीसरा है बैंड। चौथा है इंसुलेशन बैंड। इंसुलेशन बैंड। पांचवा है सैडल। छठा है अर्थ क्लिप।
सातवां है कंबाइंड सेंसर बार सैंडल। कंबाइंड सेंसर कंबाइंड स्पेशल बार सैंडल। आठवां है रॉकेट। नौवां है इंस्ट्रक्शन एल्बो। दसवां है इंट्रैक्शन टी। ग्यारहवां है कंडक्ट टी। 12वां है क्या क्या हम लोग अभी तक जाने कि कौन सा समझते हैं। एल्बो है, टी है, बैंड है, इंसुलेशन बैंड है, सैंडल है, अर्थ क्लिप है, कंबाइंड स्पेशल बार सैंडल है, रॉकेट है, इंस्ट्रक्शन एल्बो है, इंफेक्शन टी और कंडक्ट टी है। अब है वन वे जंक्शन बॉक्स। वन वे जंक्शन बॉक्स 13वां पॉइंट है आपका थ्री वे जंक्शन बॉक्स। थ्री वे जंक्शन बॉक्स। 14वां है टू वे जंक्शन बॉक्स। 15वां जो इक्विपमेंट लगाएंगे वो है फोर वे जंक्शन बॉक्स। फोर वे जंक्शन बॉक्स। 16वां है अर्थ वायर। 17 है फैन बॉक्स। 18 नंबर पे है स्विच बॉक्स। 20 फिर है सनमाइका शीट। बीस नंबर है पेज। 30वां नंबर है गिटिया। 22 नंबर है फ्लेक्सिबल कंडक्ट। 23
फ्लेक्सिबल कंडक्ट, यानी कि इसमें जो हम यूज करेंगे वो 22 सामग्री कंडक्ट वायरिंग करते वक्त चाहिए। कौन कौन से चाहिए? एल्बो, यानी कि जहां पर ज्वाइंट होगा, यानी कि जहां पर कोना आएगा, तो इस जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर ये कोना है, तो यहाँ पे क्या होगा? एल्बो का उपयोग करेंगे। टी, यानी कि सपोज दैट यहाँ से सीधा वायर आ रहा है, यहाँ से मोड़ना हो तो क्या करेंगे? टी ज्वाइंट का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर भी टी एल्बो का प्रयोग करेंगे। बैंड, यानी कि जब दो तारों को जोड़ना होगा, जोड़ने का क्या करते हैं? ऊपर से बैंड कर देते हैं, उसी को यहाँ पर बैंड का प्रयोग कर रहा है। इंसुलेशन बैंड, एक जेन्युइनली बैंड हो गया जिसपे इंसुलेशन नहीं है, और एक है जो जिसपे इंसुलेशन है, ताकि आपको झटका न लगे। सैंडल, सैंडल का यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि जब बैंड ये सब जब चढ़ा देते हैं तो ऊपर क्या होता है? इतना बड़ा पीवीसी का आता है और उसके ऊपर से चौकोर रूप से घुसा देते हैं और उसके बाद ऊपर से बैंड कर देते हैं, वही सैंडल है। और क्लिप, इससे पहले टॉपिक में बताते हैं क्लिप क्या होता है। कंबाइंड स्पेशल बार सैंडल। फिर है रॉकेट, रॉकेट मतलब वो रॉकेट लॉन्चर नहीं समझिएगा। रॉकेट मतलब यहाँ पर है कि जब हम केबल, वायर नहीं, जब केबल में से जब हम निकालते हैं लेड एल्युमिनियम ये सब को, तो क्या होता है? वो उसके ऊपर बहुत चिपचिपा टाइप का रहता है, और उसको जो साफ करने में जो प्रयोग करते हैं वो क्या है? रॉकेट। इंफेक्शन एल्बो, इंफेक्शन टी, कंडक्ट टी, वन वे जंक्शन, थ्री वे जंक्शन बॉक्स, टू वे जंक्शन बॉक्स। ये सब किस लिए जंक्शन बॉक्स बनाया हुआ है? कि जैसे कि सपोज दैट हमको वहां से दो ज्वाइंट लेके जाना है, यानी कि दो परिपथ में हमको वायरिंग करना है, या 3 या 4, तो वो ये जंक्शन का बॉक्स का उपयोग करेंगे। फिर है 4 वे जंक्शन बॉक्स। अर्थ वायर, अर्थ वायर आपको तो मालूम है क्योंकि अर्थ देना जरूरी है कोई भी वायरिंग करे। फैन बॉक्स, पंखे की स्विच के लिए स्विच बॉक्स, जो सब चीज का कनेक्शन देने के बाद हम एक बॉक्स में स्विच लगाएंगे। फिर सनमाइका, सनमाइका किस लिए? ताकि उसके ऊपर से स्विच हम कस सके इसके ऊपर। पेंच, गिट्टियां, गिट्टी किस लिए चाहिए? ताकि दीवार में जब छेद करते हैं छेनी या हथौड़े से या ड्रिल मशीन से, तब क्या करें? गिट्टी का प्रयोग करेंगे। या फ्लेक्सिबल कंडक्ट, जो आसानी से मोड़ा जा सके किसी भी एंगल पर। अब हम जानेंगे कि जो जो हम ये यहाँ पर बताए हैं कि ये सब क्या क्या कैसे इसका डायग्राम बनता है, इसके बारे में हम जानेंगे। पहला हम बोले थे एल्बो। एल्बो कैसा होता है? ये है आपका एल्बो। देखिए एल्बो किस तरह का